नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आपका आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम चल रहा है, उसी के अंतर्गत आपका 19 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके जीके जीएस साइंस से विभिन्न सेंटरों पर क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, बेसिस ऑफ स्टूडेंट रिव्यू के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 किस टीम ने जीता है। वर्ल्ड कप जो हुआ था आपका 2023 में, आप लोग को मालूम होगा कहाँ पर हुआ था, अपने देश भारत में ही हुआ था। तो मेजबान कौन हुआ, अपना देश भारत ही हुआ। लेकिन आपसे पूछा गया था विजेता का नाम, तो विजेता कौन बना था, ऑस्ट्रेलिया बना था। आप लोग को मालूम होगा कि जो फाइनल जो मैच हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, आपका ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत के, यानी कि अपना देश इंडिया के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया आपका जीत गया था और जो इंडिया है वो दोस्तों आपका रनअप रहा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो फाइनल मैच है वो अगर पूछेगा कि कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका हुआ था अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हुआ था। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे दे दनादन सेल के बारे में, जो कि आपका 27 अप्रैल से शुरू हुआ था और 30 अप्रैल तक चलना है। इस सेल के दौरान अगर आप इनका टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 307 रुपये मिलने वाला है। वहीं पर जो पास लेते हैं तो मात्र आपको 219 रुपये मिलने वाला है। पास प्रो लीजिएगा तो इसमें आप एक मॉक को आप जितना बार मन हो उतना बार मार सकते हैं। साथ में किसी भी एग्जाम का पीडीएफ को भी मॉक के तौर पर दे सकते हैं, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाते हैं। कूपन कोड एपीजी यूज करते हैं तो आपको 10 की जगह इस ऑफर के अंतर्गत 12% का एक्स्ट्रा ऑफ दिया जाता है। और इस सेल का सबसे बड़ा जो खास बात है वह है कि आप प्रत्येक घंटे जीत सकते हैं आईपीएल का टिकट। किसका टिकट, आईपीएल का टिकट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में हो जाता है तो आपको यहाँ से फुल रिफंड भी मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका एसएससी, बैंक, डिफेंस, आपका रेलवे, इसके अलावा आपके स्टेट लेवल के भी जो एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ आपको 307 रुपये में ही मिलेगा। जो जिस एग्जाम का आपको मन हो उस एग्जाम को आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया रहेगा, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि 31 मार्च 2024 के अनुसार वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। मौलिक कर्तव्य के विषय में हम लोग ने पहले भी बात किया है, अभी भी बात करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है अभी वर्तमान में वो है आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य का इतिहास हम लोग देखें, जो आपको बता दें कि इसमें से जो 10 मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। इसके बाद जो एक मौलिक कर्तव्य वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। मौलिक जो कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर अगर आपसे पूछेगा तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, और क्या इससे पूछेगा, और पूछेगा कि कहाँ पर है, तो ये आपका भाग 4 के ए में है। इसके अलावा अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 के ए में है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि इनमें से कौन सी नदी पंजाब में बहती है। पंजाब में बहती है, ऑप्शन में गंगा दिया गया था, कावेरी दिया गया था, नर्मदा दिया गया था और सतलज दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका क्या था, सतलज था। सुबह पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आपका गंगा था। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा गया तो राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल में साक्षरता दर की बात करेंगे तो लगभग 94% है, 93.94% है, तो लगभग 94 हुआ। इसके अलावा सबसे कम अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे अगर पूरे भारत का साक्षरता दर पूछता है तो इसका राइट आंसर आपका 74.04% हो जाएगा। अगला है कि 1764 में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे हराया था। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा कि जो बक्सर का युद्ध है पहली बात तो कब हुआ था, 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के सेना के बीच हुआ था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हराएगा किसको, मीर कासिम को हराएगा। मीर कासिम कौन था, उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था, बंगाल का। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। एक आपका प्लासी का भी युद्ध याद रख लीजिएगा, ये आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है वह है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में आता है। अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आपका आता है। हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 16 से लेकर 18 तक का जो अनुच्छेद है वो आपका समानता के अधिकार से संबंधित है। इसमें 14 है जो कि आपका
समानता का अधिकार है। 15 आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव है। 16 आपका लोक नियोजन से संबंधित है। 17 आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन है। 18 आपका उपाधियों का अंत है। ठीक है, इस प्रकार करके याद रखिएगा। अगला है किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना था, जिसमें चेतन भगत का नाम दिया गया था। स्टूडेंट बता रहे थे कि चेतन भगत का भी नाम था, तो चेतन भगत ही राइट आंसर होगा। इनको अभी तक कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? बुकर पुरस्कार। अगला है गुरु गोविंद सिंह ने किस त्यौहार पर खालसा पद की स्थापना की थी। खालसा पद की बात करेंगे तो बैसाखी। ठीक है, बैसाखी के दिन ही खालसा पद की स्थापना किया था 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है उत्तरायण का त्यौहार किस रूप में मनाया जाता है। उत्तरायण का जो त्यौहार है जो कि मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये आपका एक ऐसा त्यौहार है जिसका अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, जैसे कि तमिलनाडु में पोंगल नाम है, हिमाचल प्रदेश में माघ साजी नाम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी नाम है। ठीक है, अलग अलग नाम आपका मकर संक्रांति का है। ठीक है, अगला है दिसंबर 2022 में मिजोरम के किस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। तो जेपीएम पार्टी को मिला था, तो इसका राइट आंसर जेपीएम हो जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा जी हैं। ठीक है, ये आपके जेपीएम पार्टी के ही ये क्या है, लीडर थे, अब मुख्यमंत्री हैं। अगला है कार्बन का अपरूप क्या है। अपरूप क्या होता है पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका हीरा हो जाएगा। कार्बन का अपरूप क्या होता है, तो हीरा होता है। अगला है किस पौधे की जड़ में दूसरे पौधे को उगाने की क्षमता होता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। पीपल दिया गया, इसके अलावा नीम दिया गया, शकरकंद दिया गया और आम दिया गया, जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पीपल इसका राइट आंसर होगा। अगला है मेढक का वैज्ञानिक नाम पूछा गया। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? राना टी ग्रीना होगा। ठीक है, तो राना टी ग्रीना इसका राइट आंसर होगा। अगला है हिमालय की दक्षिण श्रृंखला का नाम बताना है। हिमालय के दक्षिण श्रृंखला का नाम है आपका शिवालिक। ठीक है, शिवालिक आपका हिमालय का बाहरी श्रृंखला भी है, दक्षिण श्रृंखला भी है। ठीक है, अगला है किस कारण ठोस में विचलन दर द्रव की विचलन दर से कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्योंकि द्रव में कण मुक्त अवस्था में घूम सकते हैं। ठीक है, इस कारण। अगला है कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना था, तो आप लोग जो भी एग्जाम देकर आए हैं, जिसको भी ये क्वेश्चन से सामना हुआ हो वो जरूर बताइएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है, यह आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, अगला है 2, 6 का एलसीएम बताना था, जिसका राइट आंसर 6 होगा। 6 और 8 का एलसीएम बताना था, जिसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो 24 होगा। ठीक है, तो ये पूछा गया था 3 दूनी 6। ठीक है, अगला है कि किसी संख्या का 1/4 में उसी संख्या को जोड़ने पर 85 प्राप्त होता है, तो वो संख्या का दोगुना कितना होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 136 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा। अगला है कि पी क्यू आर में 6400 की राशि 2, 3, 5 में बांटी जाती है, तो क्यू का हिस्सा बताना था। ठीक है, तो क्यू का हिस्सा आप लोग निकाल लीजिएगा इस प्रकार करके, तो आपसे निकल कर आएगा कि 1920 रुपया है। अगला है एक पंक्ति में 52 बच्चे हैं, किसी का दाएं स्थान 23 है, तो उसका बाएं से स्थान क्या होगा। उसका बाएं से स्थान आपका 30 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 30 हो जाएगा। अगला है कि 2023 में किसकी 125 फुट कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो राइट आंसर आपके भीमराव अम्बेडकर साहब जी का किया गया था। 125 फुट का कांस्य का प्रतिमा कहाँ किया गया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है कि 5000 का 2% कितना होगा। तो 5000 का 2% आपका 100 रुपया होगा। अगला है कि 100, 200, 300 का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो राइट आंसर आपका 200 हो जाएगा। अगला है कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या 24 और 30 से विभाजित है। तो राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन में 10, 12, 4, 6 दिया गया था। अगला है 2 के प्रथम 5 गुणजों का एवरेज निकालना है, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 30 और 48 का अनुपात कितना होगा। 30 और 48 का अनुपात हो जाएगा 5:8 30 और 48, 6 × 5 30 और 6 × 48। ठीक है, अगला है कि चावल की दाल रुपये 30 रुपये पर केजी से बढ़कर 36 रुपये हो जाता है, तो दर की जाए तो मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो 6 रुपये का वृद्धि होता है, तो 20% का आपका वृद्धि होगा। ठीक है, अगला है किसी पंक्ति में व्यक्ति का स्थान ऊपर से 23वां है, नीचे से 15वां है, तो कुल व्यक्ति बताना था। तो इसका राइट आंसर आपका 37 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही सभी क्वेश्चन आपके आज के सेकेंड सेट में पूछे गए थे। विभिन्न सेंटरों पर विभिन्न जोनों से स्टूडेंट के द्वारा यही सभी क्वेश्चन बताए गए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को क्या करना है जानते ही हैं, लाइक कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कोई किसी भी विषय पर। इसके अलावा अगर चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा आर्मी अग्निवीर 2024 से हेल्पफुल अपडेट के लिए। बाकी टेक्स्ट बुक का लिंक आपको दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।